तो आप लोगों की डिमांड पर हम आ गए हैं लाइफ साइंस के चैप्टर 1 के 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। 2026 में चैप्टर 1 से लाइफ साइंस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आने वाले हैं उन सबों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ये टेलीग्राम चाहिए तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम। अगर ये आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम, वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग पहला अध्याय जिसका नाम क्या है, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका बंद हो जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है। फिर से सवाल पूछिए, आप लोग तो सवाल पढ़ ही पा रहे हैं तो फिर से बोलने की जरूरत नहीं है। तो फोटोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक या फिर थर्मोनेस्टिक। तो देखो, छुई मुई के पौधे को छुए और वो मुरझा गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा गति है ये वाला। देखो, फोटोनेस्टिक क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अगर कोई पौधा के अंग में गति होता है फोटो के प्रकाश के प्रभाव से, तो उसको बोलते हैं फोटोनेस्टिक। तो फोटोनेस्टिक तो नहीं है इसमें, तो प्रकाश का प्रभाव बोला है, नहीं बोला है। उसके बाद दूसरा सिस्मोनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक मतलब वही छूने से या फिर हिलने से ऐसा कुछ, ठीक है। कीमोनेस्टिक, अगर केमिकल के द्वारा, केमिकल के कारण पौधे के अंगों में गति आया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कीमोनेस्टिक कहेंगे। और चौथा है थर्मोनेस्टिक, अगर गर्मी के प्रभाव से पौधों के अंगों में अगर गति हुआ है, हिल डुल हुआ है गर्मी के प्रभाव से, तो उसको बोलेंगे हम लोग थर्मोनेस्टिक। नाम से ही पता चलता है थर्मो माने गर्मी। देखो, सिस्मोनेस्टिक, सिस्मो से ही माने, सिस्मो माने स्पर्श होता है, वैसा उस तरह का अंग्रेजी शब्द है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोनेस्टिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अग्रस्ट प्रभाविता के लिए उत्तरदायी हार्मोन। पौधों में अग्रस्त प्रभाविता क्या होता है, सबसे सामने, जैसे ये पौधा ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इसका सबसे सामने वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे, सामने वाला। अग्रस्त प्रभाविता के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, जिबरेलिन। जिबरेलिन मोटा होने में मदद करता है, हम लोग पढ़े थे, ठीक है। मेरे ही चैनल के एक वीडियो में है, ये सब पढ़ाया हुआ है, पहला चैप्टर का ये सब तो पढ़ाया हुआ है। उसके बाद साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन। तो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑक्सिन, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो इंसुलिन। इंसुलिन को जाना जाता है ना, इंसुलिन तो वो डायबिटीज के लिए आता है। उसके बाद देखो थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग का लड़ाई झगड़ा होता है और हम लोग को अजीब अजीब फील करने लगते हैं कि गुस्सा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनलिन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन स्थल या उनके बीच की सूक्ष्म स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र जहां पर मिलता है उस बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलेंगे, डेंड्रोन बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर बोलेंगे। तो बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, सही जवाब हम लोग उसको बोलेंगे सिनेप्स। उसके बाद देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, थैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो क्या हो जाएगा, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क, बीच वाला जो मस्तिष्क होता है सेरिबेलम, वो हम लोग का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। शराब पीने से ही काम करना बंद कर देता है, इसलिए आदमी धमलाते रहता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन के कारण होता है। मधुमेह, डायबिटीज, ये रोग किस हार्मोन के कारण होता है, ग्लूकागोन, एड्रिनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन के कारण होता है, तो इंसुलिन के कारण। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एसिड या जिबरेलिन। देखो, साइटोकाइनिन नाम से पता चलता है कोशिका विभाजन वाला नाम है साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाए तो नहीं है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। तो साइटोकाइनिन जो है इसका मतलब कोशिका विभाजन वाला ही होता है, साइटो माने कोशिका, ठीक है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन में मदद करता है। उसके बाद देखो 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो बताओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बताओ। कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, लेंस पर।
गलत जवाब, आइरिस नहीं होगा। क्या होगा? रेटिना पर हम लोग का क्या बनता है? हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। ठीक है। घेंगा रोग किस ग्रंथि के कारण बढ़ने लगता है? गलगंड, जो गला क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। बताओ 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 कौन सा? बोलो। पीयूष, थायराइड, अग्नाशय या एड्रिनलिन? नहीं पता? तो देखो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या होता है? गला में होता है। तो एकदम सिंपल सा बात है। पीयूष ग्रंथि हम लोग का दिमाग में होता है, थायराइड ग्रंथि गला में, अग्नाशय पेट में, एड्रिनलिन भी, एड्रिनलिन कहाँ होता है? एड्रिनलिन इधर कहीं होता है, लीवर के आसपास एड्रिनलिन। ठीक है। थायराइड ग्रंथि। पौधों में फोटोट्रॉपिक गति, पौधों में फोटोट्रॉपिक गति का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल के द्वारा नहीं, ऑक्सीजन हार्मोन के द्वारा। हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन हार्मोन। अगर इधर से धूप आ रहा है तो ऑक्सीजन हार्मोन इस तरफ ज्यादा हो जाता है, माने इस तरफ कम हो जाता है। इस तरफ से धूप आ रहा है तो ऑक्सीजन हार्मोन इस साइड में ज्यादा हो जाता है ना, उसके उल्टा तरफ चला जाता है। इधर से धूप आ रहा है, ऑक्सीजन इधर इसे है पेड़ का तना, इधर से धूप आ रहा है तो ऑक्सीजन हार्मोन इस तरफ चला जाएगा। अब इधर ऑक्सीजन हार्मोन चला गया तो यहाँ पे वृद्धि ज्यादा होने लगती है, यहाँ से पौधा बढ़ने लगेगा और यहाँ पर नहीं बढ़ता है तो इसे करके मुड़ जाता है। ठीक है। जहाँ से धूप आ रहा है उस तरफ मुड़ जाता है। तो पौधों में फोटोट्रॉपिक गति किसके कारण होती है? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में पूछा जाता है। इंड्रोक्राइन, जो खून में भी प्रवाहित कर देती है अपना हार्मोन, और या फिर पाइप के द्वारा भी होता है। वह कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा पता है? आंसर हो जाएगा हम लोग का अग्नाशय। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? हम लोग का मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु हम लोग का रीढ़ का हड्डी। कौन सा हड्डी? रीढ़ का हड्डी। या फिर मांसपेशी में, या फिर तंत्रिका तंत्र में। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? जैसे कि हमको कोई सुई चुभोया तो हाथ एकदम से हट जाएगा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हम लोग का मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मांसपेशी या फिर तंत्रिका तंत्र। तो ये कौन कंट्रोल करता है? हम लोग का मेरुरज्जु। ठीक है। अगर यहाँ से मेरुरज्जु से कंट्रोल खो गया तो हम लोग पूरा शरीर कुछ नहीं कर पाएगा, खाली सर हिलेगा इसे इसे। अगर तो हम लोग का ये जो शरीर के नीचे का भाग है इसको कंट्रोल कौन करता है? हम लोग का रीढ़ का हड्डी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीढ़ का हड्डी, इसको बचा के रखना। ठीक। एक मूवी है उसमें टूट जाता है ऋतिक रोशन का गला का हड्डी, बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, बहुत ही अच्छा मूवी है, यूट्यूब में मिल जाएगा फ्री में। तो उसका यहाँ से हड्डी टूट जाता है, कनेक्शन ही खुद टूट जाता है, तो उसका बाद उसका शरीर काम करना बंद करता है, सिर्फ ऐसे गर्दन हिलेगा और कुछ नहीं। पौधों में फलों को पकने के लिए कौन सा गैसीय हार्मोन उत्तरदायी है? गैसीय हार्मोन, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो ऑक्सीन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। तो कौन सा गैसीय हार्मोन उत्तरदायी है फलों को पकाने में? हम लोग तो कार्बाइड के इस्तेमाल करते हैं ना, तो शायद उसी के बारे में पूछ रहा होगा। एथिलीन। क्या है? एथिलीन। पौधों में फलों, ये पौधों में ही फलों को पकाने के लिए कौन सी गैसीय हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन। ठीक है। नेत्र के, माने ये हम किताब में पढ़े ही नहीं है, किताब में ये क्वेश्चन नहीं है, सजेशन में होगा शायद कहीं। नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है? दो तरह का लेंस होता है, अवतल और उत्तल लेंस। और दो तरह का नेत्र दोष होता है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ये लोग उल्टा नाम रखा था। दूर दृष्टि दोष में दूर का चीज सही दिखाई देता है, तो दूर दृष्टि दोष का नाम रखा। दूर का चीज सही दिखाई दे रहा है, सामने का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको निकट दृष्टि दोष नाम रखना चाहिए था। नहीं, निकट दृष्टि दोष में क्या है कि सामने का चीज ठीक दिखाई देगा, दूर का चीज गलत दिखाई देगा। ये नाम अजीब अजीब रख दिया है। जब दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, सामने का ठीक दिखाई दे रहा है, तो निकट दृष्टि दोष का है नाम है, दूर दृष्टि दोष नाम होता है इसका। उल्टा नाम रख दिया है लोग, क्या पता क्या है, क्या सोच के लोग नाम रखा था। तो देखो कौन सा नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष। देखो इंग्लिश नाम में लिखा है, अंग्रेज एग्जामों में कहीं मायोपिया लिख देगा, निकट दृष्टि दोष नहीं लिखेगा, मायोपिया। और इसको हाइपरमेट्रोपिया। देखो हाइपर माने दूर होता है, ठीक है, मायोपिया सामने, हाइपर माने दूर।
तो इससे हम लोग को समझना है कि दूरदृष्टि दोष का बात हो रहा है। मोतियाबिंद, एकदम आँख सादा सादा हो जाएगा। प्रेस बायोपिया, तो कौन सा होता है, तो ये होता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि उत्तल लेंस किस में इस्तेमाल होगा, दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, मोटा वाला लेंस, ठीक है। मोटा वाला लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, मोटा वाला लेंस कब इस्तेमाल होता है, जब दूरदृष्टि दोष हो। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का चीज से दिखाई दे रहा है, सामने का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। और अवतल लेंस माने पचका हुआ लेंस रहता है, साइड में मोटा रहेगा, बीच में पतला रहेगा, ठीक है। पचका हुआ लेंस, पचका हुआ लेंस किस में इस्तेमाल होगा, निकट दृष्टि दोष। जब सामने का चीज ठीक दिखाई दे रहा है, दूर का ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, तब निकट अवतल, पचकल वाला, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि गले में, हम बताए अभी बताए, चलो बताओ कि सुनी थी कि नहीं सुनी थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है शरीर में, गला में, हृदय के पास, मस्तिष्क के आधार पर या पेट में, कहाँ होता है पीयूष ग्रंथि, नहीं सुनी, एकदम सही जवाब। मस्तिष्क के आधार पर हम लोग का पीयूष ग्रंथि होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ मस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं, पीछे मत मानना, यहाँ पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसीलिए पीछे सब कहा जाता है कि इधर छोटा दिमाग होता है, ठीक है। छोटा दिमाग क्या करता है, ये सभी को कंट्रोल करता है, जितना भी मैंने सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग ग्रुप बी में आते हैं, जिसमें 1 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाते हैं। तो देखो, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना पड़ता है। पौधे में उत्तेजनशीलता की खोज किस भारतीय वैज्ञानिक ने की थी। पौधों भी जिंदा है, पौधा जिंदा है, इसको किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था, आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। किसने बताया था, आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। उस स्थान का नाम बताइए जहां पर 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। एमसीक्यू में किया था ना, यहाँ पर भी दिया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। सिनेप्स। पादप जगत के उस उदाहरण का नाम लिखो जो गमनागमन कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। देखो 2 शब्द, एक तो लोकोमोशन और एक है लोकोमोशन मैंने प्रचलन, और प्रचलन यहाँ पे गमनागमन। गमनागमन मैंने जो अपना स्थान छोड़ के दूसरा स्थान पर जा सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गति नहीं करते, हम लोग लोकोमोशन करते हैं, प्रचलन करते हैं। पेड़ पौधा गति करता है। गति मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधा अपना जगह से नहीं हिलेगा, बस उसका जो अंग है, बस ये जो डाली इधर से इतना बड़ा हो गया, ये डाली इधर से बड़ा हो गया, डाली हिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, उन लोग का गति, अपना जगह से नहीं हटेगा, उसको बोलेंगे गति। लेकिन अगर हम अपना जगह से इधर आ गए तो इसको बोलेंगे क्या, लोकोमोशन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो लोकोमोशन कर सकता है, तो अक्सर एक कोशिकीय पौधे होते हैं, बहुत छोटे पौधे होते हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, बड़े पौधे लोकोमोशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो वॉल्वॉक्स, क्लाइडोमोनस या फिर वॉल्वॉक्स, ये क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, अपने स्थान से दूसरे जगह स्थान जा सकते हैं। ये भी हरा हरा रंग का बहुत छोटा एगो कोशिका का जीव होता है, पौधा ही है लेकिन एगो कोशिका का है, बहुत पुराना जीव है। तो नाम याद रखना, क्लाइडोमोनस या फिर वॉल्वॉक्स, ठीक है। फल पकाने वाले गैसीय पादप हार्मोन का नाम क्या है, एथिलीन, उधर भी था एमसीक्यू में। तंत्रिका कोशिकाओं के सबसे लंबे प्रवर्ध को क्या कहते हैं, एक्सोन। तो जो सबसे लंबा होता है तंत्रिका कोशिका में, सबसे लंबा कौन सा भाग है, एक्सोन है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन का नाम लिखे, तो एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच हार्मोन का पूरा नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। आंख के उस भाग का नाम लिखे जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो एमसीक्यू में भी था। तो पित्त बिंदु जो रेटिना पर स्थित होता है, ठीक है, रेटिना पर स्थित होता है उसको पित्त बिंदु। येलो स्पॉट, फोबिया सेंट्रलिस। किस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, तो वृद्धि हार्मोन की कमी से। अगर वृद्धि हार्मोन अगर ज्यादा हम लोग के शरीर में स्त्रावित हो जाता है तो हम बहुत लंबा लंबा हो जाता है, इतना लंबा लंबा आदमी हो जाता है। वीडियो में इतने आएगा, वो फिर हेरा फेरी में नहीं आता है आदमी, उसका खाली इतने दूर तक दिखाया जाता है, इतने दूर तक, बाकी वो बहुत लंबा है। फिर हेरा फेरी देखिए, फिर हेरा फेरी बहुत फेमस फिल्म है, कैसे नहीं देखी तुम। आदमी उसको 50 बार देख के रहेगा, 50-100 बार, बहुत सारा आदमी। मेरुरज्जु की रक्षा करने वाली झिल्ली का नाम क्या है, मेरुरज्जु जो रीढ़ की हड्डी को रक्षा करने वाला एक झिल्ली, पर्दा टाइप के पतला सा होता है, उसको मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, ठीक है।
किस हार्मोन को फ्लाइट या फाइट हार्मोन कहा जाता है? तो वही इमरजेंसी हार्मोन को फ्लाइट और फाइट या फिर डू और डाई, करो या मरो नहीं, करो या भागो। फाइट और फ्लाइट माने लड़ो या फिर भागो। किस हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनालिन। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब देखो ऐसा भी आता है कभी कभी कि रिक्त स्थान की पूर्ति, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो था किस तत्व निर्माण के लिए, यहाँ पर खाली स्थान था तो खाली स्थान को भरने वाला है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है, सब लाइन याद कर लेना है। जड़ों की जल की ओर गति हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाती है। जड़ अगर जल की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रोपिज्म गति। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में क्या करता है? शर्करा की मात्रा को कम करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा हृदय की धड़कन और श्वसन दर को नियंत्रित करता है। कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा, दिमाग का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगाटा, वो हृदय के धड़कन को और श्वसन को नियंत्रित करता है। हम लोग तो सांस लेने के पहले सोचते नहीं है, और ना ही हम लोग जो दिल हम लोग का धड़क रहा है उसके बारे में हम लोग सोचते हो, तो अपने आप होते रहा है। तो इस चीज को हम लोग का दिमाग का एक भाग कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में बुढ़ापे को रोकता है। साइटोकाइनिन हार्मोन, पौधा भी बुरा होता है तो पौधे में बुढ़ापे को रोकने के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रू और फॉल्स, एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, सही या गलत? सही। जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है, सही या गलत? गलत। जिब्रेलिन हार्मोन कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका नहीं निभाता है। कौन सा हार्मोन निभाता है? साइटोकाइनिन। सेरिब्रम शरीर का संतुलन बनाए रखता है, गलत। कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। ठीक है। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह होता है। इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह होता है, तो गलत। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। जो हम लोग का डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। छुई मुई की गति एक प्रकार की नैस्टिक गति है, गलत। नैस्टिक गति है, सिस्मोनैस्टिक गति है, तो इसलिए यहाँ पे सही दिया है नैस्टिक। सिस्मोनैस्टिक तो एक तरह की नैस्टिक गति हुई। ठीक है। विषम शब्द चुने। देखो ट्रॉपिक गति क्या होता है? ट्रॉपिक गति दिशा से प्रभावित होता है, इसलिए उसको ट्रॉपिक गति कहता है। नैस्टिक गति दिशा से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। ट्रॉपिक गति में क्या होता है? दिशा से प्रभावित होता है। लाइट इधर से आ रहा है तो या तो पौधा लाइट की तरफ जाएगा या तो लाइट से दूर जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक गति। जल उस तरफ है तो जल की तरफ पौधा का जड़ जाएगा, जमीन नीचे है तो जड़ जमीन की तरफ जाएगा और तना जमीन के ऊपर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक गति। और एक जो गति होता है वो उस पर निर्भर नहीं करता है, किसी की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करता, उस तरह के हम लोग गति को नैस्टिक गति कहते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग को विषम एक मार्क्स में आता है, इसमें से उल्टा कौन है, गलत चीज कौन है, इसको हटाओ। बेमेल शब्द जो बचपन में हम लोग करते थे, बड़ा मजा आता था, दे दिया गाय, बकरी, चूहा, और गाय, बकरी, चूहा, भैंस। तो हम लोग को इसमें से बेमेल शब्द चुन के निकालना है। बचपन में करने में मजा आता था कि गाय दूध देता है, बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है, चूहा दूध नहीं देता। चूहा क्या हो गया, यहाँ से निकालो इसको, तो उसको गोल कर देते थे हम लोग। यहाँ पर वही चीज करना है, STH, TSH, ACTH, इंसुलिन। तो यहाँ से हम लोग किसको हटाएंगे, इंसुलिन को हटाएंगे, कि ये सब हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये जो भी हार्मोन है, ACTH हार्मोन जो भी है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन भी हार्मोन है क्योंकि बाकी तीनों पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ट्रॉपिक हार्मोन है। देखो सारा ट्रॉपिक हार्मोन है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, इसलिए इंसुलिन नहीं होगा। अक्लदार, निमेषक पटल, कान की मांसपेशियां, हृदय। तो इसमें से कौन सा अलग होगा, हृदय, क्योंकि बाकी तीनों मनुष्य के शरीर के अवशेषी अंग है। अक्लदार, निमेषक पटल, कान की मांसपेशी, ये बाकी तीन जो है, इधर सामने जो तीन को दिया है, ये क्या है, हम लोग का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो हम लोग के पास अब नहीं है, पहले था। संबंधित शब्द जोड़े। तने के प्रकाश की ओर गति, फोटोट्रोपिज्म, जड़ों की गुरुत्वाकर्षण की ओर गति। देखो तने के प्रकाश की ओर गति करेंगे तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहेंगे, जड़ों को गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। जड़ अगर
गुरुत्वाकर्षण की ओर गति कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म गति। थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन। ऐसा भी एग्जाम में दे देगा। सजीवों में नियंत्रण और समन्वयन, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन के बीच कोई दो मुख्य अंतर लिखिए। पादप और जंतु हार्मोन के प्रमुख अंतर इस प्रकार है। उत्पत्ति, पादप हार्मोन पौधे की सक्रिय रूप से विभाजन होने वाली कोशिका जैसे अग्रस्थ कलिका में बनते हैं, जबकि जंतु हार्मोन विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। परिवहन, पादप हार्मोन विसरण या संवहनीय ऊतक द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं, जबकि जंतु हार्मोन में सीधे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। सिंपल सा है, पादप हार्मोन जंतु हार्मोन में अंतर। ट्रॉपिक गति और नैस्टिक गति में क्या अंतर है, देखो उद्दीपन की दिशा, ट्रॉपिक गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जबकि नैस्टिक गति उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती। वृद्धि, ट्रॉपिक गति आमतौर पर पौधे की वृद्धि से जुड़ी होती है, जबकि नैस्टिक गति वृद्धि पर आधारित नहीं होती। ठीक है। सिनेप्स क्या है और इसका क्या कार्य है, तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के सूक्ष्म कार्यात्मक जोड़ या स्थान को सिनेप्स कहते हैं। जो दो न्यूरॉन जहां पे मिलता है, यहाँ बीच में खाली जगह, उस जगह को सिनेप्स कहते हैं, खाली जगह होता है वहां पर। यह तंत्रिका आवेगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है, रिटर्न नहीं आता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। यह रासायनिक पदार्थ जैसे एसिटाइलकोलिन के माध्यम से संकेतों का संचार करता है। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन के कोई दो प्रमुख कार्य लिखिए। थायरोक्सिन हार्मोन के दो प्रमुख कार्य इस प्रकार है। बीएमआर का नियंत्रण, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हम लोग जो खाना वाना खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन यह शरीर को आधार उपापचय दर को नियंत्रित करता है। शारीरिक वृद्धि, यह जंतुओं में सामान्य शारीरिक और मानसिक वृद्धि के साथ साथ हड्डियों के विकास में मदद करता है। ठीक है। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, जो गले से निकलता है थायराइड ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी जगह से ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की अन्य सभी महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता और उनके स्राव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुरक्षा ये अचानक होने वाली हानिकारक घटनाओं के प्रति बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देती है, जिससे शरीर को नुकसान से बचाया जा सकता है। मस्तिष्क का कार्यवाही कम करना, ये क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे मस्तिष्क का बोझ कम होता है और वह अन्य जटिल कार्यों पर ध्यान दे पाता है। ठीक है। आंखों की उपयोजन क्षमता, नेत्र की वह क्षमता, आंखों की उपयोजन क्षमता की परिभाषा लिखिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है ताकि पास और दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, उसे उपयोजन क्षमता कहते हैं। यह कार्य आंखों की सिलियरी मांसपेशियों की मदद से होता है। जैसे अभी हम फोन देख रहे हैं तो मेरा फोकस फोन की तरफ है, अब फोन के दूसरी तरफ देखने लगेंगे, पर्दा है तो वहाँ पर्दे की तरफ ध्यान चल जाएगा। तो ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जहां तहां हम लोग का फोकस हो जाता है, जिस चीज को देखते हैं वही हम लोग के फोकस में रहता है, वही चीज दिखता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य कैसे करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन रक्त में शर्करा के स्तर को संतुलित रखते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन, देखो दो तरह का हार्मोन निकलता है अग्नाशय से, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये हम वीडियो में समझाए हुए हैं, इसके वीडियो में, हार्मोन वाला वीडियो पे जो हाल फिलहाल में ही 1-2 सप्ताह पहले बनाए थे। इंसुलिन वह रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने पर उसे कम करने के लिए काम करता है। देखो हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम लोग का शरीर क्या करता है, उस खाने को तोड़ के शर्करा बनाता है, लेकिन हम लोग के शरीर को उतना शर्करा का जरूरत नहीं है। हम लोग के शरीर को कम शर्करा की जरूरत होता है, लेकिन हम लोग खाना खाते रहते हैं, शर्करा बढ़ाते रहते हैं, तो खून में ज्यादा शर्करा नहीं हो सकती, ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकते। तो इंसुलिन क्या करता है कि शर्करा की मात्रा को बढ़ने पर उसे कम करना, उसको रोक के रखता है। कि इंसुलिन ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है, शर्करा अभी बहुत ज्यादा है खून में, तुम रोक के रखो। तो यही काम करता है इंसुलिन कि उसको रोक के रखता है शर्करा को, और खून में कम शर्करा। फिर जैसे भीड़ भाड़ में नहीं होता है पंडाल में दुर्गा पूजा का टाइम कि अंदर में भीड़ है इसलिए रोक के रखता है कि रुको, फिर ऊपर से थी हटाता है,
डोरी हटाएगा, फिर सब आगे जाएगा, फिर रोक के रखेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, वही थोड़ा थोड़ा शर्करा को आगे बढ़ने देता है, जाओ खून में जाओ, खून में जाओ, खून में जाओ। और ग्लूकागोन क्या करता है कि भीड़ बहुत कम है, ग्लूकागोन क्या करता है कि शर्करा रक्त में बहुत कम है, वो जल्दी जल्दी बोलता है शर्करा जल्दी आ, जल्दी आ, सबको भगाता है, जल्दी जल्दी दौड़ा के बुलाता है, जल्दी आ जल्दी आ। खून में जब शर्करा कम रहता है तो टान टान के लेके आता है, चल चल शर्करा चल। तो यही काम है, ठीक है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा कम होने पर उसे बढ़ाने का काम करता है, संचित ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोजन में बदल के। साइटोकाइनिन, हार्मोन के दो प्रमुख कार्य बताए। तो साइटोकाइनिन के दो कार्य इस प्रकार है। कोशिका विभाजन, यह पौधों में कोशिका विभाजन की दर को तेज करता है। जीर्णता रोकना, देखो साइटोकाइनिन का दो कार्य, कोशिका विभाजन, यह पौधों में कोशिका विभाजन की दर को तेज करता है। कोशिका विभाजन माने जल्दी 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 बढ़ेगा, पौधा क्या होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जीर्णता रोकना, यह पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। पत्ती पीला पड़ जाता है, फिर खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, तो उस नहीं होने देगा, जिसमें पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है, ठीक है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय में दो अंतर लिखो। हार्मोन और नर्वस सिस्टम में अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, तो अच्छा खासा है, ठीक है। देखो प्रतिक्रिया की गति, तंत्रिका समन्वय बहुत तीव्र और तत्काल कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र एकदम अचानक से सुई होकर एकदम अचानक से हाथ ऊपर से नीचे चली गया, ठीक है, अचानक से, ठीक है। तो बहुत तीव्र कार्य करती है तंत्रिका समन्वय। लेकिन हार्मोनल समन्वय धीमा और दीर्घकालिक होती है। हम लोग को एक दिन में हाइट नहीं ना बढ़ जाता, बहुत समय लगता है, खाना एकदम अचानक से नहीं पड़ जाता, समय लगता है, तो ये धीमे धीमे काम करता है। एड्रेनलिन हार्मोन बहुत जल्दी काम कर लेता है कि अभी गुस्सा आया एकदम, अभी गुस्सा एकदम डू और फ्लाइट, फाइट और फाइट, वो थोड़ा तेज काम करता है। माध्यम, तंत्रिका समन्वय विद्युत आयोगों द्वारा तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। तंत्रिका समन्वय किससे होता है, हम लोग शरीर में करंट पास करता है, हम लोग शरीर में बहुत कम ऊर्जा में क्या होता है, करंट बनता है हम लोग के शरीर में, वही करंट से ही इंफॉर्मेशन आता जाता है। अभी हम तुम लोग को बोल रहे हैं, ये सब करंट से ही जा रहा है, हम लोग का दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, हम बोल रहे हैं, तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग सामने देख रहे हो, ये सब सारा चीज हम लोग के दिमाग में करंट के थ्रू जा रहा है। हम लोग का शरीर भी एक तरह का मशीन है, करंट दौड़ रहा है हम लोग के दिमाग में, जो हम लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब करंट के थ्रू ही हो रहा है बस। तो ये सब सारा करंट के थ्रू होता है, जबकि हार्मोनल समन्वय रासायनिक पदार्थों द्वारा रक्त के माध्यम से होता है। और हार्मोन कैसे काम करता है, खून में जाकर मिल जाता है और खून से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में हार्मोन की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। जब रक्त में किसी हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर में ऐसे संकेत उत्पन्न होते हैं जो उस ग्रंथि को हार्मोन का स्त्राव कम करने का निर्देश देते हैं। जैसे रक्त में ग्लूकोज बढ़ने पर इंसुलिन का स्त्राव होता है। अब देखो ग्रुप डी, 5 अंकों के लिए प्रश्न है। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये चैप्टर का नाम है। एक आदर्श तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। एकदम इस आता ही आता है, न्यूरॉन का एकदम अच्छा सा चित्र बना के जाना, या तो न्यूरॉन का आएगा या तो आंख का आएगा, आएगा आएगा एकदम पूरा वहां, ये एकदम फिक्स है। और इसके मुख्य भावों का वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, चित्र बना लेना खुद से, यहाँ पे तो चित्र नहीं बनाया हुआ है। कोशिका काय, इसमें देखो क्या क्या होता है, सेल बॉडी, साइटोन होता है, साइटोन यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जब आप लोग किताब में देखना, चित्र बनाना, या फिर यूट्यूब में सर्च कर लेना कि ये क्या नाम है, न्यूरॉन सिंपल ड्राइंग, ठीक है, सिंपल एग्जाम ड्राइंग। एग्जाम में तो एकदम अच्छा से स्केच नहीं बनाने लगेंगे, सिंपल ड्राइंग हम लोग को बनाना है एग्जाम में। तो और उसका नाम जरूर, नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें विशेष प्रकार के निसेल्स कर होते हैं। डेंड्राइट्स, कोशिका काय से निकलने वाली एक छोटी और शाखित प्रवर्धक को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करते हैं। एक्सोन, यह कोशिका काय से निकलने वाला सबसे लंबा भाग है। यह विद्युत आयोगों को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते हैं। माइलिन शीथ, एक्सोन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत होती है जो विद्युत संकेतों की गति को तेज करती है। सिनेप्स, यह दो न्यूरॉन के मिलन स्थल को सिनेप्स कहा जाता है जहां से संदेश रसायनों के माध्यम से आगे बढ़ता है, ठीक है। हाँ, उन सब जगहों के बारे में लिखना पड़ेगा, लिखा है। देखो यहाँ पे चित्र तो 3 मार्क्स का आया है, इसके मुख्य भावों का वर्णन करने के लिए 2 मार्क्स मिला हुआ है। 3 मार्क्स के लिए चित्र बनाने का
और 2 मार्क्स उनके भावों को लिखने का। तो हम लोग अच्छे से लिखेंगे तभी 2 मार्क्स मिलेगा। प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, इसके विभिन्न घटकों को एक नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका हम लोग का दिया हुआ है इस किताब में चित्र। रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती चाप, सबसे पहले मान लो कि घंटी बजा, घंटी से आवाज हम लोग के कान तक आया, कान से हम लोग का दिमाग तक गया सिग्नल, दिमाग से फिर हम लोग के पैर तक सिग्नल गया कि चलो उठो, कोई आ रहा है, कोई आया है, घंटी बजाया, जाओ। अब पैर हम लोग का चल के जाता है, फिर दरवाजा खोलता है, ठीक है। या फिर सुई चुभा, तो सुई से हम लोग के दिमाग में मैंने सिग्नल गया कि यहाँ पे सुई चुभा, और वहां से फिर हम लोग का सिग्नल वहीं पे आया हाथ से कि उसको हटाना है। तो चित्र नहीं बनाना होता, सिर्फ लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है प्रतिवर्त। और दूसरा क्या है, चित्र बनाना 2 मार्क्स और उसके बारे में लिखने का 3 मार्क्स। इसके विभिन्न घटकों को एक नामांकित चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। देखो पहले प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं वो लिखना है, और नाम वाला से ही हम लोग को नामांकित चित्र बनाना है। नाम वाला चित्र हम लोग किताब में दिया हुआ है, ठीक है। किताब में देखना, इस चैप्टर में जाना, टॉपिक पे जाना, वहां पे मिल जाएगा, नाम वाला चित्र रहता है। देखो प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान तंत्रिका आवेग जिस पथ से होकर गुजरता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके मुख्य 5 घटक होते हैं। ग्राही अंग, यह अंग सबसे बाहरी उद्दीपन जैसे गर्मी या चुभन को ग्रहण करता है। सबसे पहले क्या होता है, ग्राही अंग। उसके बाद ग्राही अंग जैसे हम लोग का त्वचा हो गया, ये हम लोग क्या है, ग्राही अंग, यहाँ से सुई चुभा ग्राही अंग। अब उसके बाद क्या होता है, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका जो हम लोग को दिमाग तक, यह तंत्रिका उद्दीपन के संकेत को ग्राही अंग से मेरु रज्जु तक लेके जाती है। यहाँ से कहाँ लेके गया, हम लोग का रीढ़ की हड्डी तक। फिर मेरु रज्जु में स्थित यह केंद्र तंत्रिका केंद्र तक पहुंचाता है। ये हम लोग को नर्वस सिस्टम का नर्व सेंटर कहाँ है, दिमाग। मेरु रज्जु में स्थित यह केंद्र प्राप्त सूचना को विश्लेषण करता है और तुरंत निर्णय ले लेता है। प्रेरक तंत्रिका ना दिमाग तक लेके नहीं जाता, मेरु रज्जु तक ही रहता है। काहे कि दिमाग के पास जाएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरु रज्जु से ही हो जाता है। उसके बाद यह तंत्रिका मेरु रज्जु से प्राप्त आदेश को कार्यकारी अंग तक पहुंचाता है, और उसके बाद हम लोग का यह अंग आदेश के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, जैसे हाथ को अचानक पीछे हटा लेना। मानव नेत्र की विलंब काट VLS को निम्नांकित चित्र बनाइए और किन्हीं 3 मुख्य भावों के कार्य लिखिए। देखो मानव नेत्र एक जटिल अंग है। इसके 3 प्रमुख भावों के कार्य निम्नलिखित है। कॉर्निया, देखो आंख का भी चित्र आता है, ठीक है। कॉर्निया यह आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण को मोड़ने का कार्य करती है। कॉर्निया देखो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा तो हम लोग का कॉर्निया छोटा हो जाता है, ताकि हम लोग की आंख में कम लाइट आए। और बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है तो हम लोग का कॉर्निया बड़ा हो जाता है, ताकि हम लोग को ज्यादा लाइट हम लोग के आंख में आए। जैसे कि अचानक लाइन चल जाता है, अचानक से लाइन चल गया तो हम लोग महसूस करते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद 1 मिनट 2 मिनट बाद ही हम लोग महसूस करते हैं सब दिखने लगा, अंधेरा ही है लेकिन कुछ कुछ हम लोग को दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पहले लाइट अभी बड़ा हुआ तो हम लोग का कॉर्निया छोटा है, और जैसे अभी लाइट अचानक से बंद हो जाएगा तो 1 मिनट बाद हम लोग को हल्का फुल्का सब दिखने लगेगा, ताकि धीरे धीरे कॉर्निया बड़ा होने लगता है, ताकि ज्यादा लाइट हम लोग की आंखों में पहुंचे। तो कॉर्निया हो गया हम लोग का। उसके बाद लेंस, उसके बाद हम लोग का लेंस होता है बीच में। तो यह एक पारदर्शी और लचीला उत्तल लेंस होता है। इसका कार्य प्रकाश को केंद्र पर रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाना है। रेटिना यह आंख का सबसे भीतरी पर्दा है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदल देती है। तो हम लोग का शरीर बहुत ही जटिल चीजों से बना हुआ है। आइरिस यह पुतली के आकार को नियंत्रित अच्छा कॉर्निया लेंस के ऊपर रहता है, और आइरिस जो है वो पुतली है, प्यूपिल का आकार को नियंत्रित करके आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के 3 प्रमुख कार्यों का विस्तृत वर्णन करो। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का देखो, ऑक्सिन का कार्य क्या है, शीर्ष प्रभावित है। यह तने के ऊपरी भाग को वृद्धि तेज करता है और बगल की कलियों की वृद्धि को रोकता है। कोशिका विस्तार, यह कोशिका की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। पार्थेनोकॉर्पस की मदद से बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। ऑक्सिन की मदद से ही हम लोग जो अंगूर खाते हैं उसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन उसमें इस्तेमाल किया जाता है।
साइटोकाइनिन के कार्य। कोशिका विभाजन यह पौधों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। पार्श्व कलियों की वृद्धि, यह ऑक्सिन के प्रभावों को कम करके पार्श्व कलियों को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधे झाड़ीदार बनता है। तो ये पौधे अगल बगल भी क्या होते हैं, फैलते हैं। जीर्णता को रोकने, पत्तियों को अधिक समय तक हरा और जवान बनाए रखता है। निम्नलिखित हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखो, उनके प्रमुख लक्षण लिखो। इंसुलिन की कमी से क्या होता है रोग, मधुमेह। लक्षण क्या है, रक्त और मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाना, बार बार प्यास लगना, घाव की जल्दी न भरना और कमजोरी महसूस होना। डायबिटीज अगर हो गया है तो घाव भी हो जाता है, तो जल्दी नहीं बढ़ ठीक होता है। थायरोक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है और बच्चों में क्रेटिनिज्म नाम का रोग होता है। इससे क्या होता है, लक्षण क्या है, गले में सूजन आ जाना, शारीरिक और मानसिक विकास का रुक जाना और सुस्ती महसूस होना। मतलब सुस्ती तो हमको भी महसूस होता है भैया, दिन भर सो रहने का मन करता है, होता है ना सुस्ती महसूस। वृद्धि हार्मोन जीएच की कमी से क्या होता है, बौनापन हो जाता है। मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत कम रह जाती है, हालांकि मानसिक विकास सामान्य हो सकता है। बौना हुआ तो क्या हुआ, मानसिक विकास ठीक रहता है उसमें। ठीक है, तो बस यही सब है 2026 का चैप्टर 1 से लाइफ साइंस का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग को ये टेलीग्राम ये चाहिए तो आप लोग कहाँ जाना होगा, टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम में जाके सर्च करना है WBSSC माध्यमिक और आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, WBSSC माध्यमिक, WBBSC माध्यमिक। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक बहुत ही बढ़िया फोटो भी आएगा जिसमें हम पहचाने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो आँख भी भूर भूर है। तो ये है मेरा चैनल। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। और यहीं पर देखो, यहाँ माध्यमिक परीक्षा 2026 जीवन विज्ञान महत्वपूर्ण MCQ ग्रुप ए। अच्छा, ग्रुप A, B, C सब मिलेगा इसी में। इसमें और भी मिलते रहेगा तो हम इसमें इसी में जोड़ते जाएंगे। ये तो चैप्टर 1 का है अभी खाली, फिर बनाएंगे चैप्टर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। 5 तक चैप्टर है, 5 दिन में खत्म हो जाएगा या फिर 4 दिन लगना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। और इन सबको पढ़ना भी है, ये वीडियो देख लेने से काम नहीं होगा, PDF को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। हालांकि वीडियो देख करके पास हो ही जाओगे, लेकिन पास नहीं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।